हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम आमिर है। तो दोस्तों, मेजर साहब की वीडियो आ गई। ये टाइटल है हाउ पीएम मोदी इज रेडी टू फाइट विद पाकिस्तान एंड चाइना इन मालदीव्स। मालदीव बड़ा भाई, उनके साथ भी इनका फंडा चल रहा है। अभी देखते हैं क्या होता है। तो प्ले करें। हाँ यार, प्ले करो भाई। साहब हमारे टीचर, लेकिन वो चाइना का नेबर है, वो चाइना का पड़ोसी है। और अगर भारत का वहां पे रुतबा बढ़ता है चाइना के अंदर, तो चाइना का गला सूखेगा। क्या जब 1971 में ये पाकिस्तान से अलग हो गए तो क्या किसी ने भी ये बोला कि नहीं हम वापस हिंदुस्तान से मिलना चाहते हैं? नहीं बोला ना। क्योंकि जो टू नेशन थ्योरी है वो बांग्लादेश में भी उतनी ही जिंदा है आज की तारीख में जितनी पाकिस्तान में जिंदा है। पाकिस्तान के टुकड़े पक्का 110% होंगे। इट्स नॉट कि होंगे कि नहीं होंगे, तो क्वेश्चन इज कब होंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको पता है कुछ दिन पहले मालदीव्स में जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे उनके ऊपर हो गया हमला हो गया। हथौड़े से मारा, पता नहीं क्या करा उसको, वो हॉस्पिटलाइज हो गया, कंधा वंदा उसका तोड़ दिया। तो ये एक अटैक था पॉलिटिकली मोटिवेटेड कि भाई जो आप प्रो इंडिया कर रहे हो ना कि भारत हमारा दोस्त है, भारत हमारा दोस्त है, ये ज्यादा मत बोलना वरना जान से मार देंगे। ठीक है दोस्तों, इब्राहिम सोलेह ने यह बोला है कि पॉलिटिकल अटैक्स इस किस्म के पॉलिटिकल वायलेंस किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर उसकी कोई जगह नहीं है। अच्छा, मैं थोड़ा सा क्या पॉलिटिक्स चल रही है मैं आपको बताता हूं। थोड़े थोड़े मैंने पीसेस में तो आपको समझाया, अब एक विस्तार से आपको एक समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, ऐसा है कि जब से मालदीव्स आज़ाद हुआ है, मालदीव्स भारत के बड़ा क्लोज रहा है और भारत ने, आपको पता है, हर तरीके से मदद करी है। हर साल भारत के बजट में कई 100 करोड़, पता नहीं कितने रुपए, अब मैं डिटेल्स भी हैं मेरे पास, रिसर्च कर रखी है रिसर्च वालों ने, कि हर साल भारत मालदीव्स को पैसे देता है। ये वन ऑफ नहीं, हर साल पैसे देता है मालदीव्स को, हर साल, एवरी सिंगल ईयर इंडिया गिव्स मनी टू द मालदीव्स। और काफी समय से मालदीव्स की मदद करता आ रहा है। बीच में आता है चाइना। जो चाइना बीच में आता है, चाइना यह सोचता है कि यार ठीक है, भारत का जो चाइना छा गया भाई। वो बढ़ रहा है, हमें मालदीव्स में पहुंचना होगा। लेकिन क्यों? कारण क्या है? मालदीव्स जितनी आबादी आजकल लोकल ही चलता है, इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए। बड़ा ब्रांड ये जो आजकल नहीं मालदीव्स के चलता। अंदर ये मारपीट जूता लात चल रही है, ये चाइना ने करवाई है। लेकिन करवाई क्यों है? ऐसा क्या है मालदीव्स में ऐसे भैया? कौन से हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं उसमें? कितना परेशान हो गया चाइना। देखिए दोस्तों, अगर आप नक्शा देखेंगे भाई, और क्या, और आप ये देखेंगे बड़ी बड़ी कि बीचेस मालदीव्स है, है कहां पे, बहुत सारे लोग भारत जाते का हैं, फिल्म पूरा इंडस्ट्री के ही लोग जाते हैं वहां पे। मालदीव्स से ऊपर दिखता है। ये जो जहाज आ रहा है, जिसको चाइनीज कह रहे हैं सर्वे वेसल, ये आ क्यों रहा है? इसका कारण क्या है आने का? इसकी मंशा क्या है वहां पे? ये बेसिकली एक स्पाई वेसल है। इसके अंदर लेटेस्ट रेडार्स हैं, सैटेलाइट से इसकी अपलिंक है, हर किस्म की टेक्नोलॉजी इसमें है कि आप पता लगाइए इस पूरे एरिया में, इस पूरे रेंज में यह पता लगाइए साहब कि भारत के नेवी के जहाज कहां पे हैं, एयरफोर्स के प्लेन कहां से फ्लाई करते हैं, उनकी पनडुब्बियां कहां कहां जाती हैं, कहां कहां पेट्रोलिंग करती हैं। एक एक चीज के ऊपर स्पाइंग मालदीव से बढ़िया जगह नहीं हो सकती स्टडी। दूसरी, भारत के बिल्कुल बगल में, क्योंकि भारत का ये नियर नेबर है। आप सोचिए, आप जब भी जाएंगे, चाहे उसके पॉलिटिकल डिफरेंसेस ताइवान के साथ, मैं चीन की बात कर रहा हूं, चीन और ताइवान के जो भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो, वन चाइना पॉलिसी हो, कि एक्चुअली चीनी ये बोले कि नहीं साहब ताइवान तो हमारा हिस्सा है, और ताइवान बोले कि नहीं हम तुम्हारे हिस्से कोई नहीं, हम आजाद देश हैं, जो भी है, लेकिन वो चाइना का नेबर है, वो चाइना का पड़ोसी है। और अगर भारत का वहां पे रुतबा बढ़ता है चाइना के अंदर, तो चाइना का गला सूखेगा। ये फैक्ट है। उस वही चीज, वही गेम चाइना भारत के साथ खेलना चाह रहा है कि बिल्कुल भारत का नियर नेबर है। अगर इमीडिएट नेबर नहीं है तो भैया नियर नेबर तो है ही। और यहां पे इंडियन नेवी की पूरी धाक है। तो चाइना अगर यहां पे बैठ जाएगा तो यहां से इंडिया को थ्रेटन कर सकता है। आप सिर्फ समुद्र में खड़े होकर थ्रेटन नहीं कर सकते ना, आपको लैंड बेस चाहिए जहां से आप अपने ऑपरेशंस लॉन्च करेंगे। चाइना उस चीज की तैयारी कर रहा है। और तीसरी चीज, जो ट्रेड रूट आते हैं, ये मैंने पहले भी समझाया था दोस्तों, जो ट्रेड के रूट आते हैं जहां से आता है चाइना का, अगर आप मैप देखेंगे तो चाइना का ईस्टर्न पार्ट है, यानी कि पूर्वी पार्ट है चाइना का। पूर्वी पार्ट दोस्तों वो है जहां पे चाइना की मैक्सिमम पॉपुलेशन है।
जो चाइना का पश्चिमी पार्ट है वहां पे पॉपुलेशन बहुत कम है। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग वहां पे नहीं रहते, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वहां की पॉपुलेशन काफी कम है। जो चाइना का बिजनेस है, चाइना की इकोनॉमी है, ज्यादातर ईस्टर्न, पूर्वी तरफ से पूरी चाइना की चलती है। वहीं पे उनके पोर्ट्स हैं, क्योंकि बाकी एरिया तो इनके लैंडलॉक्ड हैं, यहां पे इनके पोर्ट्स हैं, यानी कि पूर्वी तरफ। और इधर से सारे के सारे जहाज आते हैं। कहां से आते हैं? पूरा ये इंडोनेशिया और ये सब एशिया नीचे। हम जो कहते हैं ना मलाका स्ट्रेट्स, मलाका चौक की बात करते हैं, इंडियन नेवी वालों से बैठ के बात करोगे, दे विल टॉक अबाउट द मलाका चौक। किस तरीके से वहां पे चौक कर देना है, चाइनीज का गला पकड़ के वहीं पे दबाओ, ये ज्यादा चूं चूं कर रहे हैं वहीं पे ठोको। तो आप कभी बात करना इन लोगों से, तब आपको पता लगेगा। मैं किसी दिन बैठ के आपको मलाका चौक इत्मीनान से समझाऊंगा। अब मैटर ये है कि वहां से जब इनके जहाज आएंगे तो कहां से आएंगे? फिर श्रीलंका से ऐसे घूम के जाना पड़ेगा। और श्रीलंका से जैसे ही आप घूमते हैं, सामने कौन सा देश पड़ता है? दिस वन, मालदीव्स। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे ये गेम चल रहा है मालदीव्स में कि मालदीव्स को कंट्रोल कौन करेगा। और जैसे जैसे मोहम्मद मुइज़ू की कुर्सी गिरने वाली, ऐसा लग रहा है कि इंपीचमेंट हो रही है, ऐसा लग रहा है कि इतने सीट मिल गई, ऐसा लग रहा है कि इतने वोट मिल गए, अब ये लोग सब मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी को ले लो या डेमोक्रेट्स को ले लो, किसी को भी ले लो, जैसे जैसे पता लग रहा है ना कि मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है इसको निपटाने का, वैसी चाइना ये सब पंगे खड़े कर रहा है सबके। इसको मारो, इसको पीटो, इसको धमकी के फोन। और बीच में चाइना ने एक और गिरी हरकत कर दी। मालदीवियन सोशल मीडिया पे ये चीज वायरल कर दी कि साहब मालदीव्स का एक जहाज था, उसको इंडियन नेवी ने अटैक कर दिया। क्यों कर दिया? इंडियन नेवी क्या अब इंडियन नेवी मालदीव से लड़ेगी, ये इंडियन नेवी का हाल हो गए क्या हमारे? क्या मालदीव से लड़ेंगे? और क्यों लड़ेंगे यार? हम तो कहते हैं तुम्हारा प्रेसिडेंट पागल है और तुम्हारे 4-5 मंत्री पागल हैं, बाकी तो मालदीव दोस्त है हमारा। मालदीव का इतना पुराना रिश्ता हम कैसे तोड़ दें क्योंकि एक पागल का बच्चा वहां बन गया प्रेसिडेंट? नो, सॉरी, एब्सोल्युटली नॉट। वन मैड मैन बिकमिंग द प्रेसिडेंट of a country does not mean that we say that we have no respect for that country or we have no relationship with that country. We love Maldives, we love the people of Maldives. इस पागल के बच्चे को हटाओ, इसकी जितनी भी कैबिनेट है उसको निकालो, we are friends, कहानी खत्म। हमारी दुश्मनी थोड़ा ना मालदीव के साथ। अब ये कह रहे हैं, बिल्कुल सोशल मीडिया पे ये बात चल रही है कि भारत ने कर दिया, भारत ने कर दिया, भारत ने कर दिया। और ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मास्टर है चीन, मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन पे। कर क्या रहा है चाइना, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। 2-3 देश हैं जहां पे चाइना ने ये चीज ट्राई करी है, ठीक है। अब मैं जाता हूं बांग्लादेश। 1 मिनट के लिए मालदीव्स को छोड़ो और आप बिल्कुल ऊपर चलो ऐसे बांग्लादेश। लेट्स गो अप टू बांग्लादेश। आपको पता है बांग्लादेश में जो आज की सरकार है वो प्रो इंडिया सरकार है, शेख हसीना की जो सरकार है। शेख हसीना इज द डॉटर ऑफ बंगबंधु, है ना। तो उनकी वो डॉटर है एंड शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी जान दी थी, उसकी खुद की फौज ने उसको मार दिया था, उसने जान दे दी अपने देश के लिए। और ये सब जितना भी मैटर हुआ है ना, नाउ द बांग्लादेश गवर्नमेंट इज वेरी क्लोज टू द इंडियन गवर्नमेंट, द इंडियन गवर्नमेंट इज वेरी क्लोज टू द बांग्लादेश गवर्नमेंट। लेकिन हुआ क्या? बांग्लादेश के अंदर रेडिकल इस्लामिस्ट एलिमेंट्स लेड बाय जमात इस्लामी ये वही मुहिम कर रहे हैं वहां पे आज की तारीख में जो मालदीव्स में हो चुकी है। इंडिया आउट। वो इंडिया इन कब है यार? जो इंडिया आउट, इंडिया इन तो होना चाहिए, आउट होना। भाई आप मुझसे कह रहे हैं कि आप मेरे घर से निकल जाओ, मैं आपसे कह रहा हूं भाई मैं तो अपने खुद के घर में बैठा हूं, मैं तुम्हारे घर में गया नहीं, मैं आउट कैसे हो जाऊंगा? लेकिन आपने इंडिया आउट, इंडिया आउट। ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूं, कुछ समाज होते हैं, कुछ सोसाइटीज होती हैं जहां पे दिमाग की कुछ कमी होती है। अब मैं आपको बताता हूं काम कैसे करती है। ये दिमाग की कमी ये कहती है कि आप कभी भी देखना पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, अब 2 मिनट के लिए पाकिस्तान चलते हैं दोस्तों, मेरे साथ आप 2 मिनट के लिए बने रहिएगा। पाकिस्तान चलते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा स्टोरी की। आपने पाकिस्तान कई यूट्यूबर ना इंटरव्यू करते हैं, सड़क पर चल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, और ज्यादातर भारत इंडिया कोई पकड़ते हैं सब। तो उसमें आप एक चीज देखिएगा, पाकिस्तानियों का जवाब है कि हमारा जो टैलेंट है, हमारी जो काबिलियत है वो भारत से कहीं ज्यादा है, लेकिन हमारे साथ कोई ना कोई गेम कर देता है। आप समझ रहे हैं? माइंडसेट, दिमाग, यानी कि हम में तो बहुत काबिलियत है, हम में बहुत काबिलियत है भाई। हम जैसा टैलेंटेड कोई नहीं है, हम जैसा जिसको कहते हैं कि बहादुर कोई नहीं है, हम जैसा कोई नहीं है, मतलब कि अल्टीमेट है हम लोग। लेकिन हमारे साथ साजिश हो गई यार, अब हम भोले इतने हैं, हम मासूम इतने हैं, हमारे चेहरे देखो, हमारे चेहरे से मासूमियत टपकती है यार।
इतने शरीफ, इतने भोले लोग, हमारे साथ गेम हो गया। वरना इंडिया क्या है हमारे सामने, इंडिया क्या बेचता है हमारे सामने, यूं यूं बहाने इंडिया का बात बनाते करते थे हैं, हम। खुद से ये कुछ सारे होता नहीं, पाकिस्तानी बस दूसरों लोगों को के इल्जाम। दिल में है कि हम इतने टैलेंटेड, सही कभी पकड़ा कर मैंने। कुछ नहीं पाए उस टैलेंट का जो सपोजिटली इनके दिल में है, मुझे नहीं पता, बट कहते हैं। उसी प्रकार से वही गेम बांग्लादेश के अंदर साइकोलॉजिकल गेम खेला जा रहा है, और वो साइकोलॉजिकल गेम मालदीव्स में खेला जा रहा है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव्स, मैं आपको बताता हूं, देखिए तीनों एक तो इस्लामिक कंट्रीज हैं, आप इनका गेम समझिए। और ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं ये तीनों देशों में चलती हैं। बांग्लादेश की मैं बात कर रहा था, इंडिया हमारे देश में बहुत इंटरफेयर कर रहा है, ये एक बांग्लादेशी सोशल मीडिया पे बड़ा चलता है कि इंडिया हमारे देश में बड़ा इंटरफेयर कर रहा है। अब किसी से पूछ लो कि भाई कैसे इंटरफेयर कर रहा है, इंडिया ने क्या कर दिया? नहीं कर रहा है, ये जो शेख हसीना है वो तो इंडिया के बल पे, यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना प्रधानमंत्री इंडिया के बल पे। इंडिया का इतना हो गया, जो कहते हैं कि ताकत भारत की इतनी ताकत हो गई कि किसी और कंट्री की, जो कि सॉवरेन कंट्री है, उसका प्रधानमंत्री जब मन चाहे फड़का दे, किसी और को बना दे। मतलब इज दिस व्हाट पीपल आर सेइंग? बट यस, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट पीपल आर सेइंग। और कर कौन रहा है वहां पे, आपको पता है? इतनी पावर है कर कौन रहा है वहां पे? कर रही है सब जमात इस्लामी। वही जमात इस्लामी जो जब ईस्ट पाकिस्तान था बांग्लादेश, वही जमात इस्लामी जिसने बंगाली इंटेलेक्चुअल मरवाए थे ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत। यही जमात इस्लामी के लोग थे जो बताते थे कि उस घर में बंगाली प्रोफेसर रह रहा है, ये आज़ादी की बात कर रहा है, उसको मारो, उसकी बेटी का रेप करो। ये जमात इस्लामी वालों ने करा है। आपको मेरी बात अच्छी लगे या बुरी, बट फ्रेंड्स, यही जमात इस्लामी का रोल था। जमात इस्लामी इज अ प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट इनसाइड बांग्लादेश। एक और चीज, हां, बांग्लादेश पाकिस्तान से इकोनॉमिकली अच्छा काम कर रहा है। ये जो मैं आपको बातें बोल रहा हूं ना, ये बड़ी, मतलब जिसको कहते हैं बैलेंस वाली बातें हैं दोस्तों। इसमें कोई राइट और रॉन्ग नहीं है कि आपका देश दोस्त है या दुश्मन है, ऐसा नहीं है। शेख हसीना ने रोक के रखा है लोगों को, कुछ रेडिकल एलिमेंट्स को। जब बांग्लादेश आजाद हुआ, आपको पता है सबसे ज्यादा जो मुहिम चली थी पाकिस्तान बनने की, वो कहां से चली थी? सबसे ज्यादा जो आवाजें उठी थी वो पाकिस्तान बनेगा, ये कहां से आवाजें उठी थी? या दैट वन, जिस इलाके को आज आप बांग्लादेश कहते हैं, वहां से मैक्सिमम आवाजें उठी थी। दे लेड द पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान। दूसरी चीज, क्या जब 1971 में ये पाकिस्तान से अलग हो गए, तो क्या किसी ने भी ये बोला कि नहीं हम वापस हिंदुस्तान से मिलना चाहते हैं? नो, नहीं बोला ना, नहीं बोला। क्योंकि जो टू नेशन थ्योरी है वो बांग्लादेश में भी उतनी ही जिंदा है आज की तारीख में जितनी पाकिस्तान में जिंदा है। वरना बांग्लादेश इंडिया के साथ हो जाता, गुलाम आजाद है इंडिया के साथ। हेट्रेड को लेके जमात नहीं इस्लामी भाई, वो भी जो अभी शेख हसीना की सरकार को पिन करते रहते हैं कि इंडिया इंटरफेयर कर रहा है, इंडिया ने क्या इंटरफेरेंस कर दिया यार? और तुम अपने मुल्क को इतना मजबूत बनाओ कि कोई इंटरफेयर ना कर पाए। भारत कैसे इंटरफेयर कर लेगा कहीं पे? भारत क्या कर, बांग्लादेश इतना बड़ा है, करोड़ों की उसकी आबादी है, बिलांद भर का मालदीव्स है। अगर कल मालदीव्स ये बोल ही देता है कि भाई आपकी फौजों को यहां से निकालो, हमें नहीं चाहिए, अगर अड़ जाता है तो भारत देर सवेर तो निकाल ही देगा वहां से फौज अपनी। हम थोड़ा ना गुंडागर्दी करके किसी को, हम चाइनीज थोड़ा ना है कि आपके घर में जबरदस्ती घुस गए। भाई आपको नहीं पसंद है बता दो, हम चले जाते हैं यार। इट्स नॉट द केस विद अस, वी आर रिस्पेक्टेबल पीपल। खानदानी लोग ऐसे नहीं होते यार। जब व्हेन यू कम टू नो यू आर नॉट वेलकम, यू लीव यार। सिंपल सी बात है, दैट इज द ग्रेसफुल थिंग टू डू। इंडिया विल ऑलवेज डू दैट। चाइनीज है, उनमें ग्रेस नहीं है, चाइनीज अड़ जाएंगे वहां पे। अच्छा, जो पाकिस्तान में हुआ वो मैंने आपको समझा दिया दोस्तों। फिर मैंने आपको बताया बांग्लादेश में जो जमात इस्लामी, उसी टाइप की चीजें चल रही हैं आपकी मालदीव्स के अंदर। रेडिकल इस्लामिस्ट टिंच सोसाइटी में आ रहा है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर आप पर कैपिटा की बात करेंगे, इफ यू टॉक पर कैपिटा यानी कि पर 100, दुनिया में सबसे ज्यादा इस्लामिक स्टेट के लिए जिहादी मालदीव्स ने भेजे हैं। ठीक है, पर कैपिटा की बात कर रहा हूं मैं, मैक्सिमम नहीं बोल रहा कि सबसे ज्यादा मालदीव से गए, मैं वो नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं रेशियो की बात कर रहा हूं मैं, पर कैपिटा। 100 में से कितना, अगर आप एक सेक्शन लेते हैं कोई भी 100 का, आप एक सैंपल साइज लेते हैं और आप कहते हैं कि जी 100 का, अब बताओ कितने लोग गए इसमें से 100 में? तो मैक्सिमम दुनिया में मालदीव से गए जिहाद लड़ने के लिए। यानी कि अच्छा, मालदीव की पॉपुलेशन बड़ी कम है, जाहिर सी बात है। तो दोस्तों वहां पे ये इशू हो गया है कि ये जो रेडिकल माइंडसेट है, इसको भी चाइना इस्तेमाल कर रहा है। चाइना कहता है कि देखो, चाइना का सिंपल सा फंडा है,
हम तो अल्लाह को मानते ही नहीं, ना हम भगवान को मानते, ना हम जीसस को, हम तो किसी को मानते नहीं, हम तो एथीस्ट हैं, हम तो कम्युनिस्ट हैं, हम तो पैसे की बात करते हैं और हम आपसे मजहब की बात कर ही नहीं रहे, हम तो धंधे की बात कर रहे हैं, पैसा आपको भी चाहिए हमें भी चाहिए, कहानी खत्म। चाइना इस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट करता है। भारत को लेके जब मगरमच्छ को कहा जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ तो मालदीव से जो रेडिकल उन्होंने राम मंदिर की इन्होंने बाबरी मस्जिद की भी बात की, ये जिहाद की भी बात करते हैं। तो पाकिस्तान से बांग्लादेश और मालदीव्स, ठीक है, ये पूरा सत्ता बनता है ऐसे 7, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव्स, जैसे 7 बनता ना इंग्लिश का, ये 7 है भाई। ये जो 7 वाला मामला है, ये आपको समझना पड़ेगा, इसमें रेडिकल इस्लाम का क्या रोल है, इस्लामिक स्टेट का। इस्लाम की बात नहीं मेजर साहब, बस ये बात है कि इंडिया अभी तरक्की कर रहा है, तो इसलिए आसपास के जो मुल्क है ना, वो इसलिए उनकी फट रही है कि भाई इंडिया विश्व गुरु बन जाएगा, फिर तो भाई किसी को मतलब वो मौका ही नहीं मिलेगा। कि चाइना भी अभी बनना चाहता है ना भाई वर्ल्ड का लीडर, चाइना भी तो है ना, अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। अब जब इंडिया जब आगे आ रहा है तो फिर चाइना भी साजिशें करेगा, तो चाइना बोलेगा वैसे ही वहाँ पर इंडिया ने बैन कर दिए कि चाइना की कोई चीज़ यहाँ पे नहीं चलेगी, तो उनको वो बात का भी गुस्सा है। बाकी रही बात बांग्लादेश और पाकिस्तान की, तो ये एक ना एक दिन आपके साथ मिल जाएंगे, टेंशन ना लीजिए, दोस्ती करेंगे भाई। तो बाकी चाइना है ना, वो खतरनाक है भाई, वो किसी का सगा नहीं है। हम भी चाइना के साथ बस वो लोन की वजह से फंस गए, वरना हमारे यहाँ भी चाइना से मतलब लोग उतनी ही वो बोलते हैं ना, करते हैं नफरत करते हैं, लेकिन बोल नहीं सकते, बट क्या करें। बाकी आपकी बात बिल्कुल ठीक थी, जो भी आपने बोला। मालदीव का आज हमें पता चला, बड़ा यार वो मतलब छोटा कंट्री है, लेकिन लोग बड़ा यहाँ वहाँ पे जाते हैं, इकोनॉमी में बेस्ट है हर चीज़ में। और चाइना की नज़र इस वजह से कि वहाँ पर भाई सब कुछ इंडिया का पता चल जाता है, नज़र ऊपर से हो जाती है कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है इंडिया में। तो चाइना ये जो साजिश कर रहा है ना, अब इंडिया को इसलिए वो थोड़ा खतरा लग रहा है कि यार चाइना अगर आ गया फिर तो काम और भी बिगड़ जाएगा, क्योंकि चाइना बड़ा हरामी है यार। उनका एक कबूतर इंडिया में गया हुआ तो इंडिया ने 8 महीने कबूतर को कैद कर लिया था। तो इंडिया वालों को इतना मतलब चाइना से वो खतरा लगता है। तो चाइना वाले तो हर चीज़ में मास्टर है, वो तो इतनी छोटी छोटी चीज़ भी वो डिवाइस बना देते हैं और अब सारी इन्फॉर्मेशन ले जाते हैं, फिर वही सारा अपने मुल्क में कर देते हैं। तो इंडिया भाई विश्व गुरु बनने जा रहा है, और मेजर साहब की सारी बातें ठीक है। पाकिस्तान बांग्लादेश अगर साथ दे इंडिया का ना, फिर चाइना कुछ नहीं है। और इंडिया जिस तरह ये आगे चल रहा है ना भाई, छा जाएगा, कुछ नहीं होगा। हाँ को लगता है उनके खिलाफ चाइना है, पर भाई वो उनके खिलाफ सारे ही देश हैं भाई, जो भी बड़े हैं, अमेरिका जैसे भाई, चाइना वाले, ये सब उनको नहीं बढ़ने देंगे आगे, क्योंकि भाई वो भी चाहते हैं, अमेरिका वाले भी चाहते हैं हमसे कोई आगे ना हो भाई, सारे हमारे अंडर हो जाए। पर ये इंडिया है जो भाई किसी को सबको पीछे छोड़ के जा रहा है। पर ये एक तो सामने हरामी है चाइना, ये टक्कर दे रहा है इसको रोकने के लिए कि मैं बन जाऊँ विश्व गुरु का भाई नंबर 1। पर भाई ये इंडिया भी आ रहा है, इसके पीछे पीछे आ रहा है। बाकी यार ये जो मालदीव है ना भाई, यहाँ से डाकू आते हैं कि ये बता रहा है मेजर साहब यहाँ से। तो आज ये मेजर साहब की बात ठीक लगी है, वैसे तो हमें ही कहते हैं हमारे डाकू, पर आज यार यहाँ से बताया ये वहाँ से डाकू आते हैं मालदीव से भाई। और भाई इंडिया तो पावरफुल है, मैं मानता हूँ, वो बांग्लादेश का भी लीडर बना सकते हैं अपना भाई, इतना तो पावर है, हम मानते हैं। अभी बजट मैंने इंडिया का देखा है 5 से 6 हज़ार करोड़ तो उन्होंने लोन दिया है दूसरे कंट्रीज को। भाई साहब देखो यार, अभी ये हमारी दोस्ती होती तो भाई, हमारी फ्रेंडशिप होती तो ये तो हमारे यहाँ तो भैया सस के देते भाई, जी लो भाई अपनी ज़िंदगी, फिर हमें देते लेना भाई। बाकी यार मेजर साहब तो हमारा सर है, बड़ा अच्छा समझा देते हैं, जो भी बात दुनिया की नहीं पता वो भी हमें यहाँ पर पता चल जाती है। गुड मेजर साहब, मज़ा आ गया आज भी ये आपकी बातें सुनकर। मालदीव तो एक अच्छा देश है और खूबसूरत है, टूरिस्ट जाते बहुत है यहाँ घूमने के लिए। चाइना की तस्वीर है उसके नजर है भाई, इंडिया वाले बैठे हुए तो हम क्यों पीछे रह जाए। उसका कहना है चाइना आ गया चाइना छा गया, भाई वो छाने वाला है बंदा, वो तो हर चीज को खा जाता है भाई, जो भी उसका आया चाट लिया भाई। दुनिया का कितना फुल है भाई, वो मगरमच्छ का जबड़े का ताकत, उसको ही तोड़ मोड़ कर फ्राई करके खा रहे साले, तो वो बोलेंगे ना इंडिया भी तरक्की करा है तो हम छोड़ेंगे क्या भाई, किसी को नहीं मानते भाई। वो मेजर साहब ने बोला सबसे बड़ा रुपया बाबा, वो किसी को नहीं मानते, ना मजहब को किसी को भी नहीं मानते, सबसे बड़ा रुपया है उनके लिए। बाकी मेजर साहब की जितनी भी बातें हैं ना बहुत अच्छी है। बाकी यार ये 5-6 हज़ार करोड़ ये लोन देते तो आधा लोन हमें भी मिल जाए पाकिस्तान को, तो और मज़ा आ जाएगा।
मेजर साहब आपसे रिक्वेस्ट है तो थोड़ा बहुत हमारे पाकिस्तान के बारे में बताओ। और वो नहीं बताया ना पाकिस्तानी के बारे में, भाई बताया तो सही, थोड़ा और थोड़ा। नहीं वो जो इंटरव्यू लेते हैं हाँ वो तो चूरन भेजते हैं मेजर साहब। सिर्फ इंडिया का नाम आता है हाँ, वो चूरन भेजते हैं, उनको कुछ उनके पास टाइम ही नहीं होता, बस हाँ ऐसे आए बोला फिर भाग गए। वो बिरयानी वाले बंदे भाई नहीं वो आप नहीं समझ रहे, वो जो मीडिया पे हमारे यहाँ इंटरव्यू नहीं, यूट्यूबर नहीं बने, नए नए यूट्यूबर वो रोड पे निकल आते हैं बस वो इंडिया। तो माइक में से पकड़े इंडिया ने किया कि घुसा हुआ है, हम तो तरक्की कर भाई काहे की तरक्की, खुद से नहीं हो रहा तो देश से इंडिया पर दोष डाले, तरक्की हमसे नहीं हो रही भाई, हम थोड़ा जोश करें तो तरक्की और बोलते गेम हो गया हमसे, गेम काहे का गेम हो गया, काम हमसे ना पहुंचे इल्जाम दे दिया इंडिया के ऊपर भाई। वो भी है, वो हंसते होंगे देखकर यार ये पागल है एकदम से। भाई और क्या, हम अपना काम करते हैं और इनको भाई पढ़िए हमारे सोचते हैं। थोड़ा हम भी जोश दिखाए काम करें तो इंडिया वाले भी बोले हाँ बिल्कुल अब काम कर रहे हैं, तो यूट्यूब पर आए माइक ने अब इंडिया ने क्या किया भाई, उसने पूरे तबाह कर दिया, उनको पता ही नहीं है, बस बोल देते हैं। फेंकते रहते हैं यार। अच्छा लगा यार। सही बात है यार, बस मेजर साहब को ऐसे ही हम सुनते रहेंगे और उनसे हम बहुत कुछ सीखेंगे भी, बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ थोड़ा बहुत वो आज मेरे ख्याल में पाकिस्तान के बारे में इतना ज़्यादा नहीं बोला, बस थोड़ा वो आवाम के बारे में बोला, बाकी माशाल्लाह आज उनका लहजा बहुत अच्छा था। चाइना को जितना मर्जी बोले हम कुछ नहीं बोलेंगे, चाइना बड़ा जालिम कंट्री है, बस वो थोड़ा हमारा इशू है ना, वरना हम ओपनली आपको और भी बता दे बट नहीं बता सकते, ऐसा कंट्री है हमारा। मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।